तो ये हमें करना चाहिए। तो इतना करने से जब हम भगवान के लिए करते हैं तो ये लीलाएं हमें सिखलाती हैं कि सच्ची नम्रता क्या है। शिव जी की लीला से हम समझते हैं कि किस प्रकार उन्होंने सहन किया सब कुछ। हालांकि वो चाहते तो दक्ष को एक ही क्षण में समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में सबसे पहली चीज यही प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार हमें नम्र होना चाहिए। एक समय नारद मुनि शिव जी के पास पहुंचे और उन्होंने शिव जी से कहा, शिव जी का गुणगान किया। तो शिव जी ने कहा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, देखो प्रहलाद में कितने अच्छे गुण हैं। भगवान ने उनको गोद में बिठाया। शिव जी कहते हैं, आज तक मुझे गोद में नहीं बिठाया भगवान ने, उनको गोद में बिठाया। और इतना ही नहीं, वो लड़े। आपको पता है प्रहलाद का युद्ध हुआ था भगवान से नैमिषारण्य में। प्रहलाद गए थे एक समय नैमिषारण्य, तो उन्होंने देखा कि वहां एक साधु बैठे तपस्या कर रहे हैं, हाथ में धनुष बाण तलवार है। तो उन्होंने देखा ये क्या है, साधु है या क्षत्रिय है ये। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई कौन हो तुम, और ये धनुष बाण लेकर क्यों खड़े हो? या तो तुम क्षत्रिय बनो या ब्राह्मण साधु बनो, ये दोनों काम कैसे कर रहे हो? और अगर नहीं तो मुझसे युद्ध करो, और अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो मतलब मैं तुम्हें निश्चित हराऊंगा। उन्होंने ये कहा, वचन देता हूं कि तुम्हें हरा दूंगा, तुम युद्ध करो मुझसे। तो उन्होंने कहा ठीक है युद्ध करो। दरअसल वो भगवान थे। तो युद्ध हुआ है प्रहलाद का और भगवान का, लड़ रहे हैं और प्रहलाद अपनी पूरी क्षमता लगा रहे हैं, हरा ही नहीं पा रहे। प्रहलाद सोच रहे कौन है ये जिसको मैं नहीं हरा पा रहा। फिर प्रहलाद जान गए। कैसे जाने प्रहलाद? प्रहलाद ने देखा, उन्होंने ध्यान किया, क्योंकि जब बहुत प्रयास किया हरा नहीं पा रहे थे तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, सत्य बताइए मुझे क्या है। तो उन्होंने देखा, जैसे आंखें खोली कि सुबह सुबह भगवान की पूजा कर कर आए थे प्रहलाद, और पूजा में प्रहलाद ने बहुत सुंदर हार पहनाया था भगवान को। तो उन्होंने देखा कि वही हार उनके गले में है। तो उन्होंने तुरंत प्रणाम किया। उन्होंने कहा ये मैं समझ गया क्या है। तो उन्होंने कहा भगवान क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रहलाद ने कहा, मैंने एक बात कही थी कि मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें हराऊंगा, लेकिन मैं हरा तो पाया नहीं, तो वो मेरा वचन कैसे पूरा होगा? प्रहलाद ने कहा, क्योंकि भगवान है आप, आपको भक्त का वचन पूरा करना है। भगवान भक्त का वचन कैसे भी पूरा करते हैं, जो भक्त कह दे भगवान पूरा करते ही करते हैं। तो अब आप कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने कहा आपने तो कहा था, मैंने तो वचन दिया था कि मैं हराऊंगा। तो भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। भगवान कहते प्रहलाद आज क्या, मैं तो सदैव तुमसे हारता आया हूं, तुम्हारी भक्ति के सामने मैं हार गया हूं। ये भगवान का बात है। तो शिवजी नारद मुनि को कहते हैं कि देखो प्रहलाद कितना महान है। और फिर उतना ही नहीं, भगवान ने बलि महाराज को मारा नहीं, बाणासुर को मारा नहीं, केवल इसलिए कि वो प्रहलाद से संबंधित है। ये प्रहलाद है। तो नारद मुनि प्रहलाद के पास पहुंच गए ये सब बोलने के लिए। अब प्रहलाद की नम्रता देखिए। प्रहलाद के पास पहुंचे नारद मुनि, और नारद मुनि ने कहा कि प्रहलाद आप कितने महान हैं, आप बचपन से भक्त हैं और आपने सारे दैत्यों को भक्त बना दिया, और तो और आप भगवान के साथ लड़े, इतना महान। और बलि और बाणासुर को भगवान ने इसलिए नहीं मारा कि आपसे संबंधित हैं। तो प्रहलाद का क्या उत्तर था सुनिए, बहुत सुंदर। प्रहलाद कहते हैं, जब उन्होंने कहा कि आप तो बचपन से भक्त हैं, नारद मुनि ने कहा, तो प्रहलाद हाथ जोड़कर वो कहते हैं, वो तो मैं हूँ, लेकिन हूँ आपकी कृपा से। भक्त तो आपने बनाया मुझे, आपने भागवत सुनाई मुझे, तो इसीलिए आपकी कृपा से हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जहाँ तक लड़ने का सवाल है, तो बोले उसमें गुणगान करने की क्या बात है? आपको तो मेरी निंदा करनी चाहिए कि कैसे भक्त हो भगवान से लड़े, ये तो कोई मेरा गुणगान नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि मेरे कोई भक्ति थी नहीं, थोड़ा बहुत भगवान के सामने मेरी इमेज अच्छी थी, ये बलि महाराज ने वो भी खराब कर दी सारी ने। ऐसा कार्य किया
भगवान के सामने मेरी नाक कट गई है, तो अब तो क्या भक्ति करेंगे। तो ये भक्त का भाव होता है। तो इस तरह से भागवत के बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। और प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर तरीके से भीष्म देव की प्रार्थनाएं हैं। तो कल इन प्रार्थनाओं को चर्चा करेंगे, प्रहलाद की प्रार्थनाओं की थोड़ी चर्चा करेंगे। और भीष्म देव 9वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में आता है कि जहाँ भीष्म देव कई दिनों तक 53 दिन तक बाणों की शैया पर रहे थे। तो क्या कारण था और कैसा उनका भाव था, और जब भगवान सामने आए तो क्या प्रार्थनाएं उन्होंने अर्पण की, ये कल हम लोग चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ जी, सुबह 4 बजे का अलार्म लगाता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं। 15-20 अलार्म लगा दीजिए घर में कहीं, पड़ोसी में कोई ना कोई तो उठा देगा। पहले उसके लिए सबसे पहले जल्दी सोना चाहिए, और रात्र को बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, हल्का खाइए, जल्दी सोइए। और सोने से पहले भगवान को जो हृदय में है परमात्मा, उनको कहिए कि उठा। सबसे अच्छा अलार्म इधर ही फिट है, सो उस अलार्म को पहले लगाइए। तो रात को सोने के पहले उनका स्मरण कीजिए और उनसे कहिए कि कल मुझे मंगल आरती में जाना है, मुझे उठा दीजिएगा। भगवान उठा देंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। यस माता जी। सॉरी, माइक दीजिए उनको। माइक पर बोल दीजिए तो सब। मरने के बाद भक्ति कैसे होती? आप प्रयास कीजिए जीते जी भक्ति करने का। वो जिन्होंने कर ली, हमारे लिए पता नहीं क्या होगा मरने के बाद। सो हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कैसे की है। चित्रकेतु महाराज ये बहुत आसक्त थे अपने जीवन में पुत्र से। फिर पुत्र की मृत्यु हुई, फिर दुखी हुए, और उसमें उनके बाद में मृत्यु हुई। तब तक वो भक्ति नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने भगवान संकर्षण की बहुत तीव्र भक्ति की, और फिर उनको अगला जन्म विद्याधर के रूप में मिला, गंधर्व के रूप में। तो ये सारा वर्णन भागवत में है। तो उन्होंने बाद में की, क्योंकि जो ज्ञान उन्हें नारद मुनि इत्यादि ने दिया था, तो उस ज्ञान के आधार पर बाद में उन्होंने भक्ति की है। लेकिन वैसे भी मरने के बाद भक्ति इस तरह से भी की जा सकती है कि मरने के बाद हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। मृत्यु तो केवल एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। तो इसीलिए जीवन तो चलता रहता है। हमें प्रयास करना है कि इसी समय में, जितना हमारे पास समय है भगवान ने दिया है, सुविधा दी है, इसमें भक्ति कर लें। और फिर मरने के बाद निश्चित भगवान के धाम जाए। वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। एक भक्त जब मृत्यु होती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, वो डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता? मान लीजिए आपको कहा जाए कि बस ये दरवाज़ा खोलिए, भगवान खड़े हैं वहाँ पर, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? बड़ी उत्साह से खोलेंगे ना, कि डर डर कर खोलेंगे, हाय हाय क्या होगा, कोई भूत निकलेगा? नहीं, आपको पता है भगवान खड़े हैं। तो भक्त को विश्वास होता है कि मृत्यु एक द्वार है, बस इसको पार करना है, भगवान खड़े हैं तैयार, हाथ आगे ऐसे, जगन्नाथ जी देखिए हाथ ऐसे फैलाकर खड़े हैं कि जल्दी आओ, तैयार हो। इसलिए भक्त चिंता नहीं करता, जहाँ है जिस अवस्था में है वो भक्ति करता है। ठीक है। हरे कृष्ण।